Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to Biology Learning in Urdu. जी तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे बायोलॉजी का दूसरे साइंसी उलूम के साथ ताल्लुक, यानी रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस। अगर साइंस की मुख्तलिफ शाखों के आपस में ताल्लुक की बात की जाए तो उनके आपस के अंदर ताल्लुक से तो इनकार नहीं किया जा सकता। जानदारों का मुतालिया अगर बायोलॉजी में किया जाता है, लेकिन उसका दूसरी शाखों के साथ भी ताल्लुक है। बायोलॉजिस्ट को जानदारों में हरकत का मुतालिया करने के लिए फिजिक्स में हरकत के कवानीन का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं बायोलॉजी का सबसे पहले हम बात करते हैं बायोफिजिक्स, मतलब बायोलॉजी का फिजिक्स के साथ क्या ताल्लुक है। फिजिक्स के कवानीन जिनका ताल्लुक बायोलॉजिकल मज़ाहिर से है बायोफिजिक्स कहलाता है। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें फिजिक्स में लिवर की और जानदारों के टांगों के काम करने की, तो ये दोनों फिजिक्स में लिवर और जानदारों में टांगें एक ही उसूल के ऊपर काम करती हैं। तो फिजिक्स में लिवर और जानदारों के टांगों के काम करने के उसूलों का मुतालिया कहाँ पर किया जाता है? बायोफिजिक्स के अंदर। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बायोकेमिस्ट्री। जानदारों में मौजूद जितने भी कंपाउंड्स हैं और उनके अंदर जितने भी रिएक्शंस होते हैं, उन सब का मुतालिया बायोकेमिस्ट्री कहलाता है। मतलब कंपाउंड और रिएक्शन ये दो केमिस्ट्री की टर्म्स हैं और जानदारों के अंदर मौजूद हैं तो वो बायोकेमिस्ट्री है। मिसाल के तौर पर फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के अमल को समझने के लिए बायोकेमिस्ट्री लाजमी है। नेक्स्ट बायोमैथमेटिक्स। बायोलॉजी का रियाजी के साथ, मैथ के साथ क्या ताल्लुक है। मैथमेटिक्स के तरीके और असूलों का अगर मुतालिया जानदारों के हिसाब से, मतलब जानदारों के अंदर मैथमेटिक्स के तरीके और असूलों का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसको हम बायोमैथमेटिक्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर जितने भी साइंटिस्ट हैं, बायोलॉजिस्ट हैं, वो किसी भी चीज के ऊपर तजर्बा करते हैं। तजर्बा करने के बाद डेटा हासिल करते हैं। डेटा के मुशाहदे के लिए, डेटा को एनालाइज करने के लिए वो मैथमेटिक्स के उसूल इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बायोजियोग्राफी। मुख्तलिफ जोग्राफियाई इलाकों में जानदारों के मुताले को बायोजियोग्राफी कहते हैं। मिसाल के तौर पर जानदारों की खसूसियात का मुतालिया, किसी भी इलाके के अंदर, किसी भी जोग्राफियाई इलाके के अंदर मौजूद जितने भी जानदार हैं उनकी खसूसियात का मुतालिया बायोजियोग्राफी के अंदर किया जाता है। नेक्स्ट है बायो इकोनॉमिक्स, मतलब बायो का इकोनॉमिक्स, माशियात के साथ क्या ताल्लुक है। मुआशी हवाले से जानदारों का मुतालिया, मतलब किसी भी फार्मर ने जानदार जानवर पौधे लगाए हुए हैं या अपने फार्म के ऊपर जानवर पाले हुए हैं, उनका मुआशी हवाले से मुतालिया, भाई ये कितना फायदेमंद है, कितना प्रॉफिटेबल है, इससे कितना नुकसान होता है, इस चीज का मुतालिया बायो इकोनॉमिक्स कहलाता है। मिसाल के तौर पर गंदम की फसल का नफा और नुकसान, भाई किसान ने गंदम की फसल लगाई, लगाने के बाद शुरू से लेकर आखिर तक जितनी मेहनत की, मेहनत करने के बाद उसके पास जो आउटपुट आई, उसके ऊपर उसको कितना नफा हुआ, कितना नुकसान हुआ, ये बायो के इकोनॉमिक्स के अंदर मुतालिया किया जाता है। ये एक चार्ट है जिसके अंदर सिंपल सा ये दिखाने की कोशिश की गई है कि इनका आपस के अंदर क्या रिलेशन है। मतलब
केमिस्ट्री से आ जाता है बायोकेमिस्ट्री। तो जानदारों के अंदर फोटोसिंथेसिस और रेस्पायरेशन के अमल का मुतालिया बायोकेमिस्ट्री के थ्रू किया जाता है। मतलब फोटोसिंथेसिस और रेस्पायरेशन, इसके अंदर जितने भी अवामिल वकू पजीर होते हैं वो तो बात करते हैं केमिस्ट्री की, लेकिन चूंकि जानदार के जिस्म के अंदर है इसलिए बायोकेमिस्ट्री। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स से हो गया बायो इकोनॉमिक्स, बेनिफिट्स एंड लॉसेस, नफा और नुकसान। मैथमेटिक्स से हो गया बायोमेट्री, बायोमैथमेटिक्स मतलब डेटा एनालिसिस, तजर्बात के बाद जितना भी डेटा लिया जाता है उनको एनालाइज करने के लिए मैथ का इस्तेमाल लाजमी है। फिजिक्स, बायोफिजिक्स, मसल्स और बोन्स का मुतालिया। जियोग्राफी, बायोजियोग्राफी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, जानदारों का मुख्तलिफ जोग्राफियाई इलाकों के अंदर तकसीम होने के अमल का मुतालिया बायोजियोग्राफी कहलाता है।